आज हम जो बात कर रहे हैं वो गूगल डूडल के बारे में है, जिनका नाम है ऑस्कर साला। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑस्कर साला, और इस प्रकार का चित्र आपको गूगल पे दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं गूगल डूडल। अब बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनका नाम आज गूगल पे दिखाई दे रहा है। वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी ये जो फ़ोटो है ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कंपोज़र मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें क्या होता है, जो गाने होते हैं वो कंपोज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑस्कर साला दिखाए गए हैं, और यहाँ पे ये इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में, इस मशीन में वो गाना कंपोज कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गाना बना रहे हैं, या बोल सकते हैं कि धुन बना रहे हैं। जैसे कोई भी गाना होता है, उसे बनाने से पहले, उसको गीत देने से पहले उसकी एक धुन तैयार की जाती है, उसे हम बोलते हैं गाना कंपोज करना, या फिर जो धुन होती है उसको बनाना। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपोज़र थे, एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक थे, और मुख्य रूप से ये एक इंस्ट्रूमेंट कंपोज़र थे। अब बात करते हैं कि आज इनका 112वां जन्मदिन है। आज मतलब टुडे मतलब 18 तारीख को आज इनका क्या है, बर्थडे है। कौन सा है, 112वां बर्थडे है। तो इस उपलक्ष्य में गूगल ने क्या किया है कि डूडल पे इनकी फ़ोटो लगाई है, और लोगों को बताया है कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से 112वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनका डूडल लगाया गया है। तो गूगल बोल रहा है कि आज डूडल पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनका नाम है ऑस्कर साला, एन इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक कंपोज़र। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो मशीन होती है उसमें जो गाने कंपोज किए जाते हैं, वो एक कंपोज़र थे, एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कोई एक वैज्ञानिक भी थे, और प्रोड्यूसिंग साउंड इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कॉल मिक्सर ट्यूटोनियम। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक मशीन का नाम है जिसके अंदर गाने कंपोज किए जाते हैं, ट्यूटोनियम। इसके अंदर वो क्या करते हैं कि जो गाने का मिक्सचर होता है, हम जैसे वर्तमान में देख सकते हैं कि जो मिक्स गाने होते हैं, उस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले इस मशीन में गाने कंपोज किए थे। साला इलेक्ट्रीफाइड द वर्ल्ड टेलीविज़न रेडियो एंड फिल्म। इन्होंने जो जैसे रेडियो वगैरह होते हैं उसके अंदर जो गाने होते हैं, उस क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया था। अब बात करते हैं कि थोड़ी बहुत बायोग्राफी, यानी कि उनकी जो निजी जीवन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था, और कब हुआ था, 1910 के अंदर हुआ था। इनका जो बचपन था, उस बचपन से ही उनको म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट था। उनकी जो माताजी थी वो भी एक सिंगर थी, और उनके जो पिताजी थे वो म्यूज़िकल टैलेंट में काफ़ी माहिर थे, यानी कि उनके अंदर भी एक प्रकार से म्यूजिकल जो टैलेंट था वो था। और 14 साल की उम्र में उन्होंने गाने कंपोज करना शुरू कर दिए थे। जैसे वायलिन होता है, पियानो होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बचपन से ही उनके अंदर जो म्यूज़िक कंपोज करने के जो टैलेंट होता है वो उनके अंदर था। और ये टैलेंट इनको कहाँ से मिला था, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि इनके पेरेंट्स यानी कि इनकी मदर और इनके फादर दोनों ही म्यूज़िक से रिलेटेड थे। व्हेन साला फर्स्ट हैड ए डिवाइस कॉल्ड ट्रोटोनियम बाय द टोटल फोन एंड द टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड। जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा या सुना
ट्रोटोनियम नामक जो इंस्ट्रूमेंट था उसके बारे में पढ़ा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई उसे चलाने के लिए। हिज लाइफ मिशन बिकम मास्टरिंग द ट्रोटोनियम एंड डेवलपिंग द फर्दर विच इंस्पायर्ड स्टडीज फिजिक्स एंड कंपोजिशन एट स्कूल। तो जो इनका जो इंस्ट्रूमेंट था ट्रोटोनियम, इसको बजाने के लिए या इसमें एक मास्टरी हासिल करने के लिए उनका एक लक्ष्य बन गया ज़िंदगी का, और इसकी वजह से उन्होंने फिजिक्स की अध्ययन किया और जो कंपोजिशन होता है, जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कोई गाना बनाते हैं उस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम किया। अब बात करते हैं कि कुछ जैसे अचीवमेंट होते हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। न्यू फोकस ऑन डेवलपिंग हिज इंस्ट्रूमेंट। फिर उन्होंने क्या किया कि खुद का एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की सोच लिया जिसे मिक्सचर ट्रोटोनियम बोल सकते हैं। विद हिज एजुकेशन एज कंपोजर एंड ही क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सेट हिज स्टाइल अपॉन। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे फिजिक्स में इन्होंने अध्ययन कर ही लिया था, फिर इन्होंने म्यूज़िक के क्षेत्र में ये माहिर थे, तो इन दोनों क्षेत्र को मिलाकर इन्होंने क्या किया, खुद का एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। द मिक्सचर ट्रोटोनियम आर्किटेक्चर इज सो यूनिक दैट इट वाज कैपेबल ऑफ प्लेइंग सेवरल साउंड्स वॉइसेस साइमल्टेनियसली। यानी कि एक साथ बजाने के लिए, एक साथ विभिन्न प्रकार के गाने या आवाज़ें निकालने के लिए जो ये काफ़ी कैपेबल था। ये जो उन्होंने मिक्सचर ट्रोटोनियम नामक जो यंत्र बनाया था, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के साउंड और वॉइसेस निकाल सकता था। फ्रॉम द बिहाइंड डोर ऑफ इलेक्ट्रिक स्टूडियो कंपोज म्यूजिकल पीसेस एंड इफेक्ट ऑफ मेनी टेलीविज़न पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते थे, उनके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो स्टूडियो होते हैं, कई स्टूडियो के अंदर गाने कंपोज किए, विभिन्न प्रकार के जो म्यूज़िक इफ़ेक्ट होते हैं वो रिकॉर्ड किए, जो टेलीविज़न पे काफ़ी प्रसिद्ध हुए। रेडियो और मूवी प्रोडक्शन सच एज रोज़ेमेरी, ये कोई मूवी थी 1959 में। द बर्ड्स, ये 1962 की कोई मूवी थी। द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड नॉइसेस लाइक बर्ड क्राइज, हैमरिंग एंड डोर एंड विंडो स्लैम्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था इन्होंने, जो मिक्स्ड ट्रोटोनियम ये नाम का जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उनके अंदर उन्होंने काफ़ी गाने बनाए या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें बनाई, वॉइसेस बनाई। जैसे उन्होंने रोज़ेमेरी जो 1959 के अंदर मूवी बनी थी, या द बर्ड्स 1962 के अंदर जो मूवी बनी थी, उसमें भी इनकी आवाज़ को सुना जा सकता है। और जो इंस्ट्रूमेंट बना था उसमें जो आवाज़ होती है वो उन्होंने क्रिएट की। ये आवाज़ कैसी थी, जैसे कोई पक्षी है वो चिल्ला रहा है या बोल रहा है। दूसरा हम देख सकते हैं कि हैमरिंग, यानी कि कोई जैसे कोई चोट दे रहा हो या हथौड़ी की दे रहा हो, इस प्रकार की आवाज़। डोर, जैसे डोर खुलता है या बंद होता है उस समय जो आवाज़ निकलती है उस प्रकार की आवाज़। और विंडो स्लैम्स, जब विंडो हवा की वजह से गिरती हैं या फिर आवाज़ करती हैं, उस प्रकार की आवाज़ भी इन्होंने क्रिएट की। इस प्रकार से उन्होंने म्यूज़िक के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, इसलिए हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ऑस्कर साला, क्योंकि आज उनका 112वां जन्मदिन है। 18 तारीख को इनका जन्मदिन आता है। अब उनका कुछ ऑस्कर वगैरह की बात कर लेते हैं, उनको क्या क्या अवार्ड मिले। साला रिसीव सेवरल अवार्ड्स इन हिज वर्क, इनके उनके जो इस कार्य के लिए उनको काफ़ी प्रकार के अवार्ड दिए गए। जैसे विभिन्न प्रकार के जो इंटरव्यू हुए उनके अंदर न्यूमेरियस आर्टिस्ट वाज ऑनर्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड मूवी। कई उनके मूवीज़ के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए उनको रेडियो पर आदि पर उनको अवार्ड दिए गए। 1995 में ही डोनेटेड हिज ओरिजिनल मिक्सचर ट्रोटोनियम टू द जर्मन म्यूजियम फॉर कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजी। 1995 के अंदर उन्होंने अपना जो खुद का इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसको डोनेट कर दिया। साला आल्सो बिल्ड एंड कोटेडेंट ट्रोटोनियम कॉन्सेंट। उन्होंने और भी कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए थे। हिज एफर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ओपन फील्ड विद द डिवाइसेस एंड एनर्जी बिकम इन द वन मैन। इस प्रकार से उन्होंने खुद का इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको भी
जो उनका ओरिजिनल बनाया हुआ था उसको भी जर्मनी के अंदर डोनेट कर दिया ताकि उसको एक म्यूज़ियम के अंदर रखा जाए। थैंक यू ऑस्कर साला, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। 112वां